सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से हिंदी से संबंधित कई प्रकार के बिंदु लेकर के आता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं का विषय हिंदी और पाठ नीति के दोहे, और जिसके कवि है रहीमदास जी। नीति के दोहों के अंतर्गत हमने पिछले 3 वीडियो से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और उनके अंतर्गत हमने कई पद्यांश पढ़े और उनमें ये जाना कि किस प्रकार कवि रहीम ने नीति से संबंधित नीति कुशलता का परिचय दिया है। और इसके बाद इसके पहले हमने रहीमदास जी का परिचय भी पढ़ा। इन सबसे अगर आप वंचित हो तो हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखिए। आज हम पढ़ेंगे अगला भाग, रहीमन असमान नयन डरी। रहीमन असमान नयन डरी। देखो, जिय दुख प्रकट करे, जाहे निकारो गेहते, कसना भेद कही दे। देखिए बच्चों, कोई भी व्यक्ति, ये तो निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर की कमियां और विशेषता अर्थात सारे भेद वो जानता है। सारे भेद जानता है, अच्छे हो या बुरे हो, सारे भेद उसको ध्यान है। ऐसे व्यक्ति कि जो व्यक्ति अपना है, अपने घर में रहता है, अगर उसको किसी कारण से हमने फटकार करके दुत्कार करके अगर बाहर निकाल दिया तो निश्चित है उससे फिर हम अच्छे की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। निश्चित ये तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो हमारे रहस्य या भेद दूसरों को नहीं बताएगा। उस सबको रहस्य और भेद बताएगा और हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, रहीमन असमान नयन डरी, इस बात को उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जब आंसू, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आंसू विद्यमान रहते हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार वो आंसू प्रकट भी होते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं असमान नयन डरी, जब ये आंसू नयनों से, नयन का मतलब नयनों से, डरी का मतलब गिरते हैं, जब ये आंसू नैनों से गिरते हैं, जिए दुख प्रकट करे, अपने हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। आंसू जब तक अंदर है, जब तक तो व्यक्ति कह सकता है हाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। लेकिन वो आंसू जो ही हृदय से बाहर आते हैं, जो ही आंखों के माध्यम से बाहर आते हैं, तो ही अपने हृदय का दुख प्रकट कर देते हैं। जैसे सामान्य रूप में हम देखते हैं कोई व्यक्ति आराम से बैठा है और उसकी आंखों में आंसू आ गए तो हम सहजता से पूछ लेते हैं उससे, भाई क्या कारण है, क्या कष्ट है आपको, क्या पीड़ा है, आंसू कैसे आ रहे हैं, रो कैसे रहे हो आप, इस तरह की बातें उससे पूछते हैं। तो ये अंदर के दुख को प्रकट करने वाला कौन था? आंसू। जो ही बाहर आया, हमने कितना ही छिपाने का प्रयास किया लेकिन वो दुख प्रकट कर गया आंसू। उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, जिसको घर से निकालोगे, निकालो मतलब निकालोगे, गेहते घर से, कसना भेद कही दे, बताओ फिर वो क्यों नहीं भेद कहेगा, वो सारे रहस्य घर के बता देगा और हमारे लिए ज्यादा वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अच्छा यह है कि आपस में प्रेम से, भाईचारे से उस व्यक्ति को समझा बुझा करके अपने पास ही रखने का प्रयास करें, या उसको आपस में समझा करके प्रेम से, व्यवहार से, किसी भी प्रकार से उसमें आत्मीयता का भाव जगाए, उसको घर से नहीं निकाले, तब जाकर के हमारा श्रेष्ठ काम हो सकता है। अगर हमने फटकार करके बाहर निकाल दिया तो निश्चित रूप से वो हमारे भेद किसी से भी कह सकता है। तो ये बात इसमें बताई गई। देखो यहाँ पर नयन, नयन जो शब्द है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम लिख दिया हमने नयन। जिए, जिए का मतलब हृदय, कस कैसे, गे, गे का शुद्ध रूप होता है ग्रह। तो जिसको घर से निकाल देंगे वो क्यों न भेद कहेगा, ठीक है ना। अब अगला पद्यांश देखते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा। रहीमदास जी इस पद्यांश के माध्यम से कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अपने मन की पीड़ा, अपने मन के कष्ट
ये किसी से बिना काम से या हर किसी से कहना नहीं चाहिए। चलते फिरते ये नहीं कि मेरे तो ये दुख है, मेरे ये पीड़ा है, मेरे कष्ट ये है, मेरी बाधाएं ये है, इस तरह बार बार गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं रहीम रहना निज मन की व्यथा। रहीम दादी कहते हैं अपने मन की व्यथा को, व्यथा का मतलब व्यथा, व्यथा को मन ही राख्यो गोई, अपने मन में ही रखना चाहिए। क्योंकि सुन अटले ही लोग सब, क्योंकि जो लोग सुनेंगे, अगर और लोगों से आपने कह भी दिया और अपनी पीड़ा को बता भी दिया, दुख को बता भी दिया, तो सब लोग सुन करके हड्डी ले मजाक करेंगे। आपको हो सकता है आपके प्रत्यक्ष में आपके सामने मजाक नहीं करे, लेकिन दूसरों को बताते समय वो निश्चित रूप से उसको मजाक के लहजे में बोलेंगे, उसकी तौहीन करेंगे। इसलिए क्या फायदा निकला उससे कहने से। इसलिए अपनी जो मन की कष्ट है, पीड़ा है, व्यथा है, वो अपने मन में ही रखे तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। बांट न ले ही कोई, सब लोग मजाक तो कर लेंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि बांट ले, उसको दुख को कम कर ले। जब कोई दुख कम कर ही नहीं सकता, बांट ही नहीं सकता, तो उनको बताने से क्या फायदा। इसलिए अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, कष्ट है, उसको अपने मन में ही रखना चाहिए। यह इस पद्यांश में बताया गया है। अगले में देखते हैं दीन सबको लखत है। दीन का मतलब गरीब, सबको, सबको देखता है। लखत का मतलब देखता है। दीन ही लखे न कोई, जबकि उस गरीब को कोई भी नहीं देखता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस संसार में गरीब व्यक्ति जो होता है, दीन व्यक्ति होता है, वह सबको देखता है, अपेक्षा भरी, उम्मीद भरी दृष्टि से देखता है कि शायद ये मेरी हालत को देख करके, मेरे पे तरस खा करके मुझे कुछ सहायता प्रदान कर दे। इस प्रकार के भाव से उस सबकी ओर देखता है। लेकिन दुर्भाग्य, उस दीन व्यक्ति की तरफ कोई भी नहीं देखता है, उस गरीब व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता है कि उसकी क्या स्थिति बन रही है। ऐसा कोई कार्य कोई भी नहीं करता है। अगर जो रहीम दीन ही रखे, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति अगर दीन ही अर्थात गरीब को देखता है, गरीब की सहायता करता है, तो दीन बंधु समूह, तो वह दीन बंधु के समान हो जाता है। दीन बंधु परम पिता परमेश्वर, उसके समान उसको उपाधि मिल जाती है। तो भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है। दीन बंधु क्यों है? क्योंकि वो दीनों पर दया करते हैं। दीन कौन है? गरीब। गरीबों पर दया करने के कारण उनका नाम दीन बंधु पड़ा। और जो भी गरीबों पर दया करेगा, जो भी गरीबों की सहायता करेगा, वो सब दीन बंधु के समान ही कहलाएंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा दीनहीनों की, गरीबों की, बेसहाराओं की, असहाय लोगों की, इन सबकी सहायता हमको करनी चाहिए। तभी जाकर देश और समाज का भला हो सकता है। तो दीन सबको लखत है। दीन अर्थात गरीब सबको देखते हैं, सबको देखते हैं। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस गरीब को कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब व्यक्ति को देखता है, दीन बंधु समोय, वह दीन बंधु दीनानाथ अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के समान हो जाता है। तो गरीबों की सहायता हमेशा हमें करनी चाहिए। अंतिम में बता रहे दोनों रहीम एक से, जो लोग बोलत नाई, जान परत है काट पिक ऋतु बसंत के माई। इस पद्यांश के माध्यम से कवि वाणी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में वाणी का बहुत महत्व है, और वाणी से ही व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है, उसका व्यवहार प्रकट होता है, उसका आचरण प्रकट होता है, और उसकी कुशलता प्रकट होती है। तो कौवा और कोयल दोनों हमने देखी होगी, रंग और रूप में एक समान दिखाई देते हैं। कौवा और कोयल रंग और रूप में एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन कब तक दिखाई देते हैं? जब तक कि वो बोलते नहीं है। बात आई ना? रहीमन, दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। कौन कौन? कौवा और कोयल। जो लोग बोलत नहीं, जब तक, जो लोग का मतलब जब तक बोलत नहीं, जब तक बोलते नहीं है, जब तक बोलते नहीं है तब तक कौवा और कोयल एक समान दिखाई देते हैं। जान परत है काक पिक,
और जान पड़ता है, दिखाई पड़ता है, जानकारी में आता है कि कौन सा कौवा है, और पिक का मतलब कोयल, और कौन सी कोयल है। ऋतु बसंत की माई, बसंत ऋतु के अंतर्गत ही ये बात ध्यान में आती है कि ये तो कोयल है और ये कौवा है। क्यों ध्यान आई? बसंत ऋतु में ही क्यों ध्यान आए कि ये कौवा और ये कोयल है? क्योंकि बसंत ऋतु में ही कोयल मधुर स्वर में गूंजती है, और कौवा अपने कर्कश स्वर के कारण सभी के द्वारा निंदा का पात्र बन जाता है। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य यह है, इस कौवे और कोयल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी मधुर वाणी से, अपने प्रेम भरे स्वर से सारे संसार को अपना बना लेता है। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन अपने कर्कश स्वर के कारण, अपने कड़वे शब्दों के कारण वह सबके द्वारा निंदा का पात्र बन जाता है। लेकिन दो व्यक्ति अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो उस समय उनमें अंतर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो ही बोलेंगे, बोलते हैं उसके आचरण, स्वभाव और सब कुछ अच्छा, ये सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि हमें वाणी बड़ी सोच समझ करके और विचार करके बोलना चाहिए, अच्छे और मधुर स्वर बोलने चाहिए, तभी जाकर हम श्रेष्ठ कहला सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारी व्याख्या हुई। इससे बढ़ने वाले जो प्रश्न है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं, और इसके पूर्व के पद्यांश आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनका लिंक, वहां जाकर के भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी व्याख्या करनी पड़े तो व्याख्या के लिए हमने कई बार बताया कि पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत कवि रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे, ये इस शीर्षक का नाम है। नीति के दोहे नामक शीर्षक से अवतरित है। अब यहाँ पर किसी एक बारे में बताया गया है, वो तो लिख नहीं सकते क्योंकि चारों पद्यांश अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जिसकी भी व्याख्या पूछे उसके बारे में, किसके बारे में बताया गया है, वो यहाँ पर जैसे वाणी के महत्व के बारे में बताया गया है इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये इस प्रकार ये पद्यांश को देख करके हम लिख सकते हैं। एक लाइन हमारी तरफ से पद्यांश के भाव को प्रकट करने वाली लाइन लिखेंगे। व्याख्या अभी बताइए, उसके हिसाब से व्याख्या करनी है। और विशेष के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग, एक तो विशेष ही हो गया। दूसरा तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, तो विशेष। तीसरे में हम लिख देंगे उपदेशात्मक शैली। उपदेशात्मक शैली अर्थात ज्ञान इसमें दे रहे हैं, तो ज्ञान दे रहे हैं तो उपदेशात्मक शैली हो जाती है। इसके अलावा दोहा छंद, और ज्यादा जानकारी लेनी हो दोहा छंद की तो छंद के जो वीडियो है उसमें जाके आप पता लगा सकते हैं कि दोहा छंद क्या होता है। तो यहाँ तक ये विशेष हो गया, व्याख्या बताई दी। प्रश्नोत्तर वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो ही जाएंगे, और इसी प्रकार आप नियमित रूप से अध्ययन करते रहे, और मैं भी आपके लिए नियमित रूप से इस प्रकार के वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो सदस्यता भी ग्रहण कर ले। अब अगले वीडियो में एक नए बिंदु के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।